नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। नया संसद भवन तैयार हो गया, लोकार्पण हो गया। विपक्ष के लोग इस उद्घाटन समारोह से सिर्फ इसलिए दूर रह गए क्योंकि इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं हुआ। राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हैं और इससे पहले शिलान्यास में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था। बगैर राष्ट्रपति, बगैर उपराष्ट्रपति के नया संसद भवन उद्घाटित हो गया। बगैर विपक्ष के नया संसद भवन उद्घाटित हो गया। लेकिन नदारद था वह न्याय जो लड़कियां संसद के बाहर पुलिस के हाथों पीटती मांग रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह इतिहास का साक्षी होगा। भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं कहा। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। लेकिन जब राजदंड की स्थापना की जा रही थी तब हमें लगा कि कुछ इतिहास को खंगालने की जरूरत है। इतिहास को खंगालने की जरूरत तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी था। तब क्या हुआ था 14 और 15 अगस्त 1947 को? तब समूचा देश संसद की तरफ था। सारे नेता पक्ष विपक्ष सब संसद में थे और हुजूम संसद की ओर बढ़ा चला जा रहा था। कोई रोक टोक नहीं था। सब अपने इस नए लोकतंत्र पर गौरवान्वित हो रहे थे, भारत माता की जय बुलवा रहे थे। लेकिन इस दौर में नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो पुलिस बल लगा था। देश का मान सम्मान करने वाली बेटियों को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और यही नहीं, बाद में उनका पंडाल तक उखाड़ दिया गया। पंडाल क्यों उखाड़ा यह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि 34 दिन से लगातार न्याय मांग रही लड़कियां यदि संसद के चौखट तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और भीतर जिसके खिलाफ न्याय मांग रही हैं, बृजभूषण शरण सिंह कलपदार नए कपड़ों के साथ संसद के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं, तो फिर नए लोकतंत्र का मंदिर क्या होगा, कैसे होगा, कहना बेहद कठिन। लेकिन इससे भी इतर सवाल है उस राजदंड की स्थापना का। राजदंड स्थापित किया गया क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति साधने के लिए लोकतंत्र के उस मंदिर में राजदंड स्थापित कर दिया गया? इतिहास गवाह है कि जब राजदंड राजा राम के पास होते हैं तो वे उस धोबी की तर्जनी को भी न्याय देते हैं जिससे उनकी प्राण प्रिय सीता को वनवास जाना पड़ता है। लेकिन यदि राजदंड रावण के पास हो तो क्या होगा? शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पुरातन और पवित्र
सत्य और न्याय के प्रतीक सेंगोल को म्यूजियम में रखवा दिया था। क्योंकि लोकतंत्र में राजदंड का क्या काम? क्या सिर्फ इसलिए राजदंड को धोना चाहिए कि वह हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, वह हमारे वैभवशाली इतिहास का हिस्सा है। लेकिन राजनीति यदि इस पुरातन से चिपके रहने से सदती है तो फिर वर्तमान सत्ता इससे कैसे चूक सकती? पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते हैं कि लोकतंत्र में राजदंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और न ही सत्ता के हस्तांतरण का मतलब है। राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती। हर 6 साल में कुछ सांसद बदलते रहते हैं। लोकसभा का जरूर एक साथ चुनाव होता है। यानी सत्ता के हस्तांतरण का तो सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र में असली सत्ता या असली राजा आम जन है। तब संसद में राजदंड की स्थापना क्या सिर्फ दक्षिण भारत में राजनीति साधने के लिए कर दी गई? लोकतंत्र का अपना वैभवशाली इतिहास है। पूरी दुनिया में यदि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है तो वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और शायद यही वजह है कि आप जब इतिहास में जाएंगे तो शिव का धनुष भगवान राम ने सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि वह गलत हाथों में न चला जाए, राक्षसों के पास न चला जाए। अनेक तरह के विधाओं से सुसज्जित शिव धनुष को इसलिए प्रभु राम ने तोड़ दिया था। लेकिन इस दौर में राजदंड को फिर लाया गया, और राजदंड यदि गलत हाथों में चला जाए तो उसका दुष्परिणाम किस तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यह किसी से छिपा नहीं। हमारे धार्मिक कथाओं में दर्ज है कि कंस के हाथ में राजदंड आया तो क्या हुआ, रावण के हाथों में राजदंड आया तो क्या हुआ। लेकिन इस दौर में राजनीति साधनी है, इसलिए भीतर सेंगोल की स्थापना हो रही थी। भीतर भव्य से भव्यता समारोह बनाने की कोशिश हो रही थी। शब्दों के माया जाल से लोकतंत्र के गुणगान हो रहे थे। लेकिन न तो विपक्ष था, न इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति थे, और न ही उपराष्ट्रपति थे, और न ही उन लड़कियों को भीतर आने दिया जो न्याय की गुहार लगा रही थी। बल्कि उनके साथ तो जो कुछ हुआ वह वीडियो आप देख लें तो करुणा से भर जाएं। लेकिन सत्ता को बृजभूषण शरण सिंह चाहिए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह से उनकी राजनीति सदती है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह सच धज कर संसद भवन में पहुंचे थे, और उनकी दबंगाई के चर्चे भी यदि कानाफूसी के ढंग से हो रही होगी तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन यदि समूचा विपक्ष न हो, संसद के बाहर पुलिस लगा दिया गया हो, तमाम विपक्षी दल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उद्घाटन समारोह से गायब हो, तो फिर उस उद्घाटन समारोह की भव्यता क्या इतिहास में दर्ज नहीं होगी? 28 तारीख कौन भूल सकता है? 28 मई यानी संसद का उद्घाटन समारोह। 28 मई यानी राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक की उपेक्षा। 28 मई यानी तमाम विपक्षी दलों का बहिर्गमन, और 28 मई यानी देश का नाम रोशन करने वाले लड़कियों की पुलिस या पिटाई, उनको हिरासत में लेना, उनके तंबू उखाड़ देना। ये लोकतंत्र क्या इस तरीके से राजदंड का इस्तेमाल आने वाले दिनों में होगा? और जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात पर झूठ बोलते हैं, उनके हाथों स्थापना हो रही है वह राजदंड, या उनके हाथों स्थापना हुई है वह राजदंड, तब फिर आने वाले दिन क्या कुछ होंगे, किस तरीके से गुजरेंगे? क्या सिर्फ
भवन बदल देने से इतिहास बदल जाता है, गुलामी की मानसिकता बदल जाती है? क्या वो आरोप धुल जाएंगे कि ये तो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, अंग्रेजों के लिए वफादार थे, पेंशन लेते थे? क्या ये सारे धुल जाएंगे? हम पाप नहीं कहेंगे, क्योंकि पाप शब्द भी अब कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि बचपन में हमने सीखा था कि झूठ बोलना पाप है और बार बार जो झूठ बोलता है वह पापी होता है। लेकिन इस दौर में वह भी गायब है, वह शिक्षा भी छीन ली गई है, वह माहौल भी राजनीति ने धर्म और राष्ट्रीयता के आसरे बदल दी है। अब लोगों को झूठ बोलना पाप नहीं लगता, तो फिर नए संसद भवन और बाहर लड़कियों की पिटाई इतिहास में दर्ज जरूर होगा। धन्यवाद।